अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है कराची वाली बिरयानी, जो बड़ी मज़े की बनती है और बनाते हैं हम कराची के स्टाइल में। आइए शुरू करते हैं कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे मेन चीज़ टमाटर हमने लिए हैं, आधा किलो टमाटर लिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। ये कराची वाली बिरयानी में एक चीज़ आपने याद रखनी है, उसमें अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो बिरयानी आपको मीठा जायका देगी, इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर आप टमाटर यूज़ करें। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, 8 से 10 हरी मिर्ची लिए जिन्हें चॉप कर लिया। इसके अलावा खड़ा मसाला इसमें कौन सा जाएगा, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 हमने सब्ज इलायची ली, 2 बादियान के फूल और 3 टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के। ये इसमें बिरयानी के अंदर बिल्कुल एज इट इज जाएंगे। इसके अलावा जो मसाला हमने पीस के डालना है, 2 टेबलस्पून हमने जीरा, 1 जायफल का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग और जवैत्री के 3-4 टुकड़े लिए हैं, हम पीस के बिरयानी के अंदर मिक्स करेंगे। इसके अलावा दूसरे मसाला जात में 2 टेबलस्पून भर के आपने लाल मिर्च लेनी है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून आपने कूटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून आपने नमक लिया और बकाया नमक हम चावल के अंदर पूरा करेंगे। 300 ग्राम इसके अंदर दही जाएगा, 50 ग्राम इसके अंदर हमने आलू भरा लिया है। इसमें क्योंकि कराची वाली बिरयानी में आलू जरूर डलते हैं, इसलिए हमने 500 ग्राम आलू लिए और छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 1.5 किलो हमने चिकन लिया है, क्योंकि इसके हमने उसके साथ 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। आइए आप शुरू करते हैं। पहले हमने एक ग्राइंडर लेना है और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेनी है पीसने के लिए। ये हमारा मसाला पीस चुका है। अब हम इसे जब इसका टाइम आएगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हमने एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर हम तकरीबन 100 ग्राम ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले टमाटर डाल देंगे। पहले हम इसी तरह टमाटरों को पकाएंगे इसके अंदर। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इस पोजीशन पे हम जाके हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और जो आपने हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं वो चुना जाएंगे। इसी तरह मिक्स कर लेना आपने। 1 से 2 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें भून चुकी हैं। अब इसके अंदर हम जो 50 ग्राम आपने आलू भरा लिया है उसके अंदर डालेंगे और साथ ही इसके अंदर खड़ा मसाला ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम तमाम जैसे जो मसाला जाते हैं, हल्दी, मिर्च और नमक वगैरह ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। आप इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी का जो सिस्टम है इसके लिए आप 1 किलो के लिए 3 पाव पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मेरे पास 1 किलो चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मुझे 3 पाव पानी इसके अंदर ऐड करना है। हमारा मसाला भून चुका है। अब इसको हम इसके अंदर 3 पाव के करीब पानी ऐड करेंगे। हमारे पानी के अंदर बॉयल आ गया है। इस पोजीशन में हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर खट्टापन लाने के लिए, बिरयानी के लिए। तो इसके अंदर दही को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ है वो मसाला भी साथ में ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद ये देखिए इसमें बॉयल आ गया। अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर आलू मिक्स कर देंगे। पानी डालने का मकसद क्या है कि ये इसमें हमने इससे आलू को भी पकाना है और इसके अंदर गोश्त को भी हमने पकाना है। अब इस आलू डालने के बाद हम इसे ऊपर से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते।
तब तक हम अपना पानी रखते हैं चावलों के लिए। चावलों के हमने ऊपर पानी रख दिया, इसके अंदर 2 से 3 पत्ते हम तेजपात के डालेंगे और इसके अलावा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप इस वक्त इसमें आपने हाथ ध्यान रखना है, क्योंकि नमक ही डिपेंड करता है बिरयानी के जायके के ऊपर। क्योंकि हमने 1 किलो चावल लिए, इसके लिए इसके अंदर हम 3 चम्मच भर के नमक डालेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। आलू चेक करते थे। हाँ हाँ, आलू हमारे साफ हो चुके हैं। इस पोजीशन में हम इसके अंदर जो है चिकन ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद इसे 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे, ताकि चिकन भी पके अच्छी तरह से और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तब जाके हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे चावलों का पानी। हमारे चावलों के पानी को भी बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। हमारे पानी को बॉयल आ गया है, इस पोजीशन में हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। मैंने बासमती चावल लिए, बाद लोग सेला चावल भी लेते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त इसमें जो इस्तेमाल किए हैं वो है बासमती चावल। हमारे चावल पक चुके हैं, अब हम इसे ड्रेन करेंगे। आपने इसे जल्दी ड्रेन कर लेना है, ताकि ये जो आपके चावल हैं वो नरम ना पड़ जाए। मसाला हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर थोड़ा सा जर्दा कलर ऐड करेंगे। चावलों में एक अच्छा कलर देगा। हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे चावलों की तय लगाएंगे। मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे दम के लिए तय लगाते हैं। हमने एक बर्तन में ये कौरमा डाल लिया है। अब इसके अंदर इसके ऊपर हम इसको चावलों को इसके ऊपर तय लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। इधर आपने खिला देना इसे। इसके ऊपर आपने पुदीने के पत्ते इस तरह फैला देने हैं। लीमू, हरी मिर्च, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डालने का मकसद ये है कि जी इससे चावल आपके चिपकेंगे नहीं और बड़े कैसे होता है डेला नवारी होंगे, ये आपको पहले खिले खिले नजर आएंगे। अब हम इसे दम देते हैं। डालने का मकसद ये है कि ये चावल आपस में जुड़े नहीं, ये ऑयल इस चावल को खिला खिला लगता है। अब हम इसे दम देंगे। दम के लिए मैंने एक शॉपिंग बैग यूज़ किया। लोग अक्सर कपड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन ये शॉपिंग बैग से बड़ा अच्छा दम आता है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम हमारा लग चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
कलर आ रहा है। इसके लिए हमारी ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये बिरयानी आपको कैसी लगी।